हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम छठवें स्कंद के अध्याय 17 से हम पाठ कर रहे हैं, जहाँ हम चित्रकेतु महाराज को श्राप कैसे मिला उसके इतिहास को अभी तक पढ़ चुके हैं। पार्वती माता चित्रकेतु को अ, अनुशासित करने के लिए, या उनकी भक्ति में कोई आगे रुकावट ना आए, आगे इस तरह और परिस्थिति ना आए जहाँ वो अपराध कर बैठें, इसलिए उनको उनको श्राप देती है। और ये श्राप को सुनने के बाद क्या प्रतिक्रिया चित्रकेतु की है, हम लोग पढ़ रहे हैं श्लोक संख्या 17 से आगे। चित्रकेतुर्वाच प्रतिगृह्णामि ते शापम् आत्मनोऽञ्जलिलाम् अम्बिके देवीर्मर्तार्यार् यत् प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्। शिवानी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे आपकी चिंता नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तो कल बहुत चर्चा हो रही थी कि कैसे वरिष्ठों के मार्गदर्शन मिलता रहे, या कैसे वरिष्ठ हमेशा हमें शोधन करते रहें, किसी प्रकार का करेक्शन देते रहें। तो चित्रकेतु का यह व्यवहार बड़ा ही आदर्श है। सबसे पहले जा करके वो स्वीकार कर रहा है कि ठीक है, आपने जो मुझे श्राप दिया है मैं उसको स्वीकार कर रहा हूँ, क्योंकि ये वास्तव में जो कुछ भी मुझे मिल रहा है ये मेरे पूर्व कर्मों के अनुसार मिल रहा है। हम लोग ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं में भी पढ़ते हैं, जहाँ ब्रह्मा जी भगवान को बोलते हैं कि भक्त हमेशा कृतज्ञ होता है, जो कुछ उसके जीवन में घटित होता है उसे पता है उसके पूर्व संचित कर्म है, जिसके कारण उसके जीवन में ये आ रहा है, और एकमात्र उसकी अभिलाषा ये होती है कि वो भगवान को किसी परिस्थिति में भूले ना। बस। प्रफुल्ल प्रभु। क्योंकि चित्रकेतु भगवान का भक्त था, इसीलिए वह माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसे यह भली भांति ज्ञात था कि सुख या दुख देव नेत्र या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के दूतों द्वारा पहले से ही निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे यह ज्ञात था कि उसने शिव या माता पार्वती के चरण कमलों पर किसी प्रकार का अपराध नहीं किया था, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया था, जिसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। अतः राजा ने कोई चिंता नहीं की। भक्त स्वभाव से इतना नम्र तथा विनीत होता है कि जीवन की किसी भी अवस्था में वह ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करता है। तत् ते अनुकंपाम सुसमीक्षमाण। श्रीमद् भागवतम 10.14.8। भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो वह देखता है कि उसे जो भी असफलताएं मिलती हैं वे गत दुष्कर्मों के फलस्वरूप है, अतः वह किसी को दोष नहीं देता। इसके विपरीत कष्टों के कारण अधिकाधिक विमल होकर वह श्री भगवान में अनुरक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। इस तो हम प्रसंग लोग में प्रथम स्कंद में भी पढ़ते हैं। प्रथम स्कंद में जब परीक्षित महाराज धर्म रूपी बैल और पृथ्वी रूपी गाय को एक चांडाल को मारते हुए देखते हैं, तो जैसे ही परीक्षित महाराज वहाँ आते हैं ये चांडाल दूर हट जाता है। और परीक्षित महाराज देखे हैं कि उसने मारा है, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं उस बैल को कि आपको ये कष्ट किसने दिया है। और वो बैल इतना अलग अलग तरह से उत्तर देता है कि काल के प्रभाव से सब कुछ होता है, और कर्म के प्रभाव से सब कुछ होता है, और ये और वो बहुत सारी बातें बोलता है, लेकिन वो एक बार भी उस चांडाल का नाम नहीं लेता। तब परीक्षित महाराज समझते हैं कि ये साक्षात धर्म है, क्योंकि धर्म का अनुशीलन करने वाले ये जानते हैं कि उनके जीवन में जो कुछ घटित हो रहा है उनके पूर्व पूर्व संचित कर्म है। हाँ, कोई पात्र आपका इंस्ट्रूमेंट हो सकता है उस कर्म को आप तक पहुंचाने के लिए, लेकिन उसमें उसकी गलती तो नहीं है, ये तो हमारे ही कर्म है जो घूम फिर के हमारे ऊपर वापस आ रहे हैं। तो ये समझना बहुत आवश्यक है। अरविंद प्रभु पढ़िए। इस प्रसंग में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं
कि जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख तथा दुख नहीं सताते। निसंदेह वह कर्म से परे होता है। ब्रह्म संहिता का कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्त कर्मफल से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि उसने भक्तिमय सेवा अपना ली है। इसी सिद्धांत की पुष्टि श्रीमद् भगवद गीता 14.26 में भी हुई है। सगुणान समति त्यक्तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वह पूर्व से ही अपने भौतिक कर्म के फल से मुक्त है, अतः वह तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 1.2.21 में भी यह व्यक्त हुआ है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि। प्रेम दशा प्राप्त करने के पूर्व मनुष्य कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल हैं। फलतः भक्त को किसी भी दशा में कर्मफल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान होते हैं, क्योंकि वह भौतिक संसार में विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। भक्त श्री भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी रहता है और वहां ईश्वर का पार्षद बनना चाहता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कट हो उठती है, इसलिए वह इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की चिंता नहीं करता। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु का शापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह माना जाना चाहिए। श्री भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु जल्द से जल्द उनके पास वापस आए, अतः उन्होंने उसके समस्त पूर्व कर्मों के बंधनों को समाप्त कर दिया। प्रत्येक जीव के हृदय में वास करने वाले श्री भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को शाप दिलाया, जिससे कि उसके सारे भौतिक कर्म फल विनष्ट हो जाएं। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु वृत्रासुर बना और श्री भगवान के धाम को वापस गया। हरे कृष्ण। यहाँ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर क्या समझा रहे हैं कि प्रमुखतः भक्त लोग वास्तव में कर्म बंधन के चपेट में नहीं होते। भक्त इस तरह सोचता है कि मेरे पूर्व संचित कर्म है, लेकिन भगवान उसे कर्म बंधन से मुक्त करने के लिए आयोजन करते हैं। अब थोड़ा बहुत उसके लिए टोकन पनिशमेंट प्रभुपाद बोला करते थे, उसके लिए थोड़ा सा संकेतात्मक अगर कुछ उनके जीवन में कठिनाई आती हैं तो उनको भक्ति में और प्रगाढ़ करने के लिए ही आती हैं, उसको कर्म बंधन नहीं समझना चाहिए। तो अब इसमें दोनों बातों को कैसे हम लोग समझें? जब दूसरे भक्तों के जीवन में कष्ट आते हैं तो ये नहीं बोलना चाहिए देखो तुम्हारे कर्म कितने गंदे थे, नहीं। उसका मतलब है भगवान उनको उनके और निकट लाने के लिए आयोजन किए। खुद के जीवन में जब कष्ट आते हैं तब समझना चाहिए कि हमारे पाप कितने हैं, हमारे पूर्व संचित कर्म कितने अशुद्ध हैं, क्योंकि हम अपने आप को भक्त तो समझ नहीं सकते। तो ये दोनों बातों को समझना बहुत बहुत आवश्यक है। और फिर बाकी भगवान अपने भक्तों को कैसे उन तक लाते हैं, ये अलग अलग आयोजन होता है। यहाँ चित्रकेतु के संदर्भ में उन्हें श्राप दिलवा करके तुरंत उनके सब भवबंधन खत्म करके अगले जीवन में उनको भगवत धाम लेकर के आए। संसार चक्र एतस्मिन् जन्तु अज्ञान मोहिता भ्रामयन् सुखम च दुःखम न दुःखम च भुंक्ते सर्वत्र सर्वदा। मुकुल प्रभु। अज्ञान से मोहग्रस्त होकर यह जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फलस्वरूप सुख तथा दुख पाता रहता है। अतः हे माता, इस घटना के लिए न आप दोषी है न मैं। तो ये वही बात हुई जो धर्म ने उत्तर दिया था, किस प्रकार से पूर्व कर्मों के लिए ही व्यक्ति सुख दुख पाता है। तो ना आपको ये ग्लानि होनी चाहिए कि आपने मुझे श्राप दिया, ना मुझे ये क्रोध होना चाहिए कि मुझे श्राप मिला। ये तो मेरे ही पूर्व संचित कर्म थे जो आपके माध्यम से मुझ तक पहुंचे। भूमिका माता जी। तात्पर्य भगवत गीता में पुष्टि की गई है, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तामिति मन्यते। संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा संपन्न होते हैं, परंतु गुणों से मोहग्रस्त जीवात्मा अपने को इनका कर्ता मान बैठता है। वस्तुतः बद्ध जीव पूर्णतः भौतिक प्रकृति के वश में रहता है, हर समय
हर समय यहाँ वहाँ भटकते हुए उसे पूर्व कर्मों के फल भोगने होते हैं। यह सब प्रकृति के नियमों से घटित होता है, किंतु मनुष्य मूर्खतावश अपने को कर्ता मान बैठता है, जो कि सत्य नहीं है। कर्म चक्र से छूटने के लिए भक्ति मार्ग या कृष्ण भावना में ग्रहण करना चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। हम्म। तो इस प्रकार से अगर वास्तव में व्यक्ति को सभी सुख दुख पाप पुण्य इत्यादि से मुक्त होना है तो भगवान को स्मरण करना के अभ्यास होना चाहिए। भगवान को स्मरण, भगवान के उपदेशों को स्मरण करना चाहिए। ये व्यवहारिक शिक्षाएं हैं। अब प्रतिदिन में जो हमारी समस्याएं आती हैं, सुख दुख आते हैं, हमको यही स्मरण करना है कि भगवान के आश्रय में हम हैं। अगर हम भगवान को स्मरण रखेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे तो हम सुख दुख से एक दिन मुक्त हो जाएंगे। नैवात्मा न परश्चापि कर्ता स्यात् सुख दुःखयो कर्तारं मन्यते यत्रज्ञ आत्मानं परमेव च। ब्रजेश प्रभु। इस भौतिक जगत में न तो स्वयं जीवात्मा और न अन्य मित्र तथा शत्रु ही भौतिक सुख दुख के कारण है। केवल अज्ञानतावश जीवात्मा यह सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप है। हरे कृष्ण। आरती माता जी, आरती सुमानी माता जी। हरे कृष्ण गुरुजनत नाम तात्पर्य श्री इस श्लोक में अज्ञ शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस भौतिक संसार में सभी जीवात्मा थोड़े बहुत अज्ञ अर्थात अज्ञानी है। यह अज्ञानता भौतिक प्रकृति द्वारा प्रस्तुत तमोगुण में अत्यंत प्रबल रूप से चलती रहती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वह अपने चरित्र तथा आचरण द्वारा सत्व गुण को प्राप्त करके अधोक्षज पद दिव्य पद पर पहुंचे, जहां से उसे अपने तथा दूसरों की स्थिति का ज्ञान होने लगता है। प्रत्येक कारण पूर्व पुरुषोत्तम भगवान की अध्यक्षता में संपन्न होता है। इस विधि से कर्म फल निश्चित होते हैं। यह नियतम सदैव कार्यशील कहलाता है। हरे कृष्ण धन्यवाद। तो अधोक्षज वास्तव में भगवान का नाम है, और अधोक्षज मतलब है तीनों गुणों से परे। तो यहाँ प्रभुपाद बोल रहे हैं अधोक्षज पद तक पहुँचना मतलब भगवान बनना नहीं, वरन भगवान का आश्रित जब कोई होता है तो तीन गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है। ये हमने भगवत गीता में भी कई बार चर्चा की, किस प्रकार अर्जुन भगवान के उद्देश्य से कर्म कर रहा है, इसलिए ना तो उसके कर्म है न विकर्म है, उसके कर्मों से मुक्त वो है। अकर्म उस कैटेगरी को कहते हैं। गुण प्रवाहे तस्मिन् कः शापः को नो अनुग्रह कः स्वर्गो नरकः को वा किम सुखम दुःखमेव वा। चित्रा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ से पढ़ना है। हाँ। अनुग्रह यह संसार सतत प्रवाहमान नदी की तरंगों के समान है। अतः इसमें क्या शाप और क्या अनुग्रह, क्या स्वर्गलोक और क्या नरकलोक, क्या सुख और क्या वास्तविक दुख, निरंतर प्रभावित होते रहने के कारण तरंगे कोई शाश्वत प्रभाव नहीं छोड़ती। तो कई बार ऐसा हम लोगों को देखने में मिलता है। अपने नदी के प्रवाह में देखा होगा, कई आकृतियां बनती हुई दिखती हैं। कभी उसमें गोला दिखता है, कभी कोई और आकृतियां दिखती हैं, और बच्चे उसको देख करके बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन वो आकृतियां कितनी क्षणभंगुर हैं ये हम सब जानते हैं। उसी तरह से यहाँ उदाहरण दे रहे हैं चित्रकेतु महाराज। ये संसार वो प्रवाहमान नदी के समान है, और इतनी तरंगे उसमें चल रही हैं, तो उसमें अच्छा क्या और बुरा क्या। व्यक्ति उसमें कभी भी आनंदित नहीं होने वाला। तो स्वर्ग में भेजने के लिए कोई वरदान दे दे या नरक में भेजने के लिए कोई श्राप दे दे, वास्तव में भौतिक संसार में दोनों ही बुरे हैं। क्योंकि भौतिक संसार में जो आप अच्छा बोलते हो या जो आप बुरा बोलते हो, दोनों ही बुरे हैं। तो ये नकारात्मकता की बात नहीं है, लेकिन वास्तविकता है कि भौतिक संसार में दोनों ही कष्ट के कारण है। तात्पर्य आरती माता जी। तात्पर्य श्रील भक्ति विनोद ठाकुर का गीत है। मीछे मायार वशे याच्छ भेसे खाद्य हाबू डूबू भाई। हे जीवात्माओं, इस संसार में भौतिक प्रकृति के गुण रूपी तरंगों में क्यों इधर उधर भटक रहे हो। जीव कृष्णदास यही विश्वास कर ले
आर दुख नाई। यदि जीवात्मा यह समझ ले कि वह भगवान श्री कृष्ण का शाश्वत दास है, तो उसके लिए किसी प्रकार का कष्ट न रह जाए। भगवान श्री कृष्ण चाहते कि हम इस भौतिक संसार के समस्त व्यापारों को छोड़कर उनकी शरण में जाएं। यदि हम ऐसा करें तो फिर इस संसार के कार्य कारण कहाँ रहेंगे। शरणागत जीव के लिए कार्य कारण जैसी कोई वस्तु नहीं रह जाती। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कहना है कि इस संसार में भेजा जाना वैसे ही है जैसे कि नमक की खान में फेंका जाना। नमक की खान में गिरे हुए व्यक्ति को चारों ओर नमक ही चखने को मिलता है। इसी प्रकार यह भौतिक संसार दुखों से भरा है। इस संसार का तथाकथित क्षणिक सुख भी एक प्रकार से दुखी होता है, किंतु अज्ञानतावश हम यह समझ नहीं पाते। यही वास्तविक स्थिति है। जब मनुष्य को चेत होता है, अर्थात जब उसे कृष्ण चेतना होती है, तब उसे इस भौतिक संसार की विभिन्न स्थितियों में कोई सरोकार नहीं रह जाता। उसे सुख दुख, शाप कृपा या स्वर्ग नरक से कोई प्रयोजन नहीं रहता। वह इनमें कोई अंतर नहीं देखता। इस प्रकार से हमको ये समझना है कि वास्तव में भौतिक संसार की आसक्तियों को छोड़ना ही भौतिक संसार का शमन करना है। इस संसार में सुखी रहने का प्रयास करेंगे तो ये व्यर्थ प्रयास है। कल श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का आविर्भाव दिवस था और सरस्वती ठाकुर बताया करते थे कि किस तरह ये भौतिक संसार एक टॉयलेट के समान है। टॉयलेट में आप कितना भी परफ्यूम डालोगे वो रहने के लायक नहीं बन पाएगा। तो ये व्यवहारिक जीवन में हमारे आना चाहिए। चित्रकेतु ये सब बड़े बड़े उपदेश बोल रहा है जब खुद पे बीती है। देखो दूसरों पर जब बीतती तब तो ये सारे उपदेश याद आते हैं, तब हम सब समझाते हैं कि अरे कर्म ही तो है और सभी तो सुख दुख एक ही बात है, भगवान के धाम ही तो जाना है। और फिर खुद की जब बैंड बजती है तब ये कुछ उपदेश याद नहीं आते। लेकिन वास्तव में ये स्वयं के लिए चित्रकेतु बोल रहे हैं, जब स्वयं को शराब में लाए तो भी स्मरण कर पा रहे हैं, ये उनकी भक्ति की स्थिरता को प्रदर्शित करता है। एकः सृजति भूतानि भगवानात्ममायया येषां बन्धः च मोक्षं च सुखं दुःखं च निष्कलः। आशीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान एक है। वे भौतिक जगत की स्थितियों से प्रभावित हुए बिना अपनी स्वयं की शक्ति से समस्त जीवों की सृष्टि करते हैं। भौतिक शक्ति माया से दूषित होकर जीवात्मा अविद्या को प्राप्त होता है और अनेक प्रकार के बंधनों में जा पड़ता है। कभी कभी ज्ञान के कारण जीवात्मा को मुक्ति दी जाती है। सत्व तथा रजोगुणों के कारण उसे सुख तथा दुख मिलते। हरे कृष्ण। तो वास्तव में जीवात्मा दूषित नहीं है। जीवात्मा हमेशा भगवान का अंश है, सच्चिदानंदमय है, लेकिन अब सतोगुण रजोगुण तमोगुण का आवरण ओढ़ लिया है और उसी के कारण से ये अलग अलग परिस्थितियों को झेलता है। अंकित निगम प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, प्रणाम। तात्पर्य, यहाँ एक प्रश्न किया जा सकता है कि जीवात्मा विभिन्न स्थितियों में क्यों रहते हैं और ऐसा कौन करता है। इसका उत्तर यही है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अकेले ही बिना किसी की सहायता से यह सब करते हैं। ईश्वर की अपनी शक्तियां हैं। परास्म शक्ति विविध है श्रूयते, और इनमें से एक उनकी बहिरंगी शक्ति के द्वारा यह भौतिक जगत एवं बद्ध जीवों के नाना प्रकार के सुख दुख श्री भगवान की अध्यक्षता में उत्पन्न किए जाते हैं। यह भौतिक संसार प्रकृति के 3 प्रकार के गुणों से युक्त है, सत्व गुण, रजोगुण तथा तमोगुण। श्री भगवान सत्व गुण से संसार का पालन, रजोगुण से उनकी उत्पत्ति और तमोगुण से उसका संहार करते हैं। विविध जीवात्माओं की उत्पत्ति के पश्चात उनको इन गुणों के संयोग से सुख तथा दुख प्राप्त होता है। जब जीवात्मा सत्वगुण में होता है तो वे सुख का अनुभव करते हैं, रजोगुण में दुख का और तमोगुण में उनका इसका अज्ञान ही नहीं रह जाता कि करना क्या है अथवा अच्छा बुरा होता क्या है। इग्नोरेंस इज ब्लिस। पता ही नहीं पड़ता है कि हो क्या रहा है हमारे जीवन में। इसलिए लोगों को जब प्रचार करने जाते हैं उनको बोलते भी हैं आप कष्ट में हो, तो बोलते हैं हम तो कष्ट में नहीं है। ये एकदम निपट तमोगुण का लक्षण है कि हमारे जीवन में क्या हो रहा है वही हमको समझ में नहीं आ रहा। फिर थोड़े जो रजोगुणी होंगे वो समझेंगे कि हाँ मैं दुख में हूँ, कष्ट में हूँ। सतोगुणी होंगे फिर वो सोचेंगे अरे संसार से मुक्त कैसे होना है, भगवान के पास कैसे जाना है। तो ये तीनों गुणों के प्रभाव से व्यक्ति की 3 गतियां होती हैं। ये आधार बनेगा अगले स्कंद का। 7वें स्कंद में जब हम प्रवेश करेंगे तो ये 3 गुणों के प्रभाव से कैसे जीवात्मा अलग अलग स्थितियों में होता है, वहां से 7वां स्कंद शुरू होगा।
तो ये चित्रकेतु महाराज अभी जो पार्वती के सामने जो अभी साक्षात्कार बोल रहे हैं, ये उन्होंने जो भगवान से श्रवण किया है उसको पचा लिया है, इसका सूचक है। और कब पछता है? ये भीषण परिस्थितियों में पछता है। वैसे ज्ञान याद नहीं आता है। अगर कोई सुकृति ना हो तो जब समस्या में होगा तो ये सारे गुरु के उपदेश उसको याद आएंगे। जैसे आ, इंद्रदुम्न महाराज का उदाहरण आता है। इंद्रदुम्न महाराज जब श्रापित हो गए, अगले जन्म में गजेंद्र बन गए, 8वें स्कंद में हम कथा पढ़ेंगे, तो पूर्व जन्म में याद की हुई प्रार्थनाएं अगले जन्म में याद आई जब मगरमच्छ से हारने लगे। तो इस समय पर जब भीषण परिस्थितियां आती हैं, तब जो सुकृतन है, दुष्कृतनों को फिर भी याद नहीं आएगा। जैसे तमोगुण का भगवान बोल रहे हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, मार पड़ रही है, क्या हो रहा है। लेकिन जो सुकृत न होंगे, फिर वो भगवान का स्मरण उस समय पर कर पाएंगे। न तस्य कश्चित् दयिता प्रतीपो न ज्ञाति बंधुर्न परो न च स्व समस्य सर्वत्र निरंजनस्य सुखेन रागः कुत एव रोषः। गौरी शंकर प्रभु। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान समस्त जीवों में एक समान देखते हैं, अतः न कोई उनका अत्यंत प्रिय है, न कोई शत्रु है, न तो उनका कोई मित्र है, न कोई परिजन। इस भौतिक जगत में अनाथ भक्त सख्त होने के कारण उन्हें तथा कथित सुख के लिए न कोई स्नेह है, न दुख के लिए किसी प्रकार की घृणा है। सुख तथा दुख सापेक्ष है। भगवान सदैव प्रसन्न रहने वाले हैं, अतः उनके लिए दुख का कोई अर्थ नहीं है प्रभु। इस प्रकार से भगवान के ऊपर दोषारोपण कभी नहीं करना चाहिए। मेरे जीवन में दुख के कारण कौन है? भगवान। मेरे जीवन में चुनौतियां क्यों आ रही हैं? भगवान के कारण। ये बड़ा आसान है भगवान को दोष देना, लेकिन भगवान वास्तव में सबके हितैषी है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है और मर्डर करके पिता के पास आ जाता है। मर्डर कर दिया उसने, किसी का खून कर दिया, पिता के पास आ जाता है और एकदम विटनेस है, सब कुछ है, उसको फांसी लगने वाली है। फिर भी पिता प्रयास करके बड़े से बड़े वकील ला के किसी ना किसी तरह से उसको 30 साल की कैद करा देता है। फांसी नहीं लगती, 30 साल की कैद। तो बच्चे को क्या करना चाहिए? पिता को धन्यवाद देना चाहिए या पिता से लड़ाई करना चाहिए? आप कैसे पिता हो, आपके पास में आया फिर भी आपने बचाया नहीं? अरे फांसी से बचाया, 30 साल बाद फिर बाहर छूटेगा, फिर कुछ कर सकता है। लेकिन यही भगवान की परिस्थिति हमारे जीवन में आती है, हम भूल जाते हैं। हमारे जो कर्म है, उन कर्मों के अनुसार तो हमें जो दुर्गति मिलनी चाहिए उसका वर्णन भी करना मुश्किल है, लेकिन भगवान कम से कम हमारे जीवन में समस्याएं देते हैं, कम से कम कर्म के फल हमको मिलते हैं, और साथ में ये चांस भी देते हैं, ये उपलब्धि भी देते हैं, ये विकल्प भी देते हैं कि हम भगवान की भक्ति को अगर आज भी शुरू कर दें तो पूरा का पूरा खाता पीछे का मिटाने के लिए तैयार है। ये उपलब्धि और कौन देगा? इसलिए भगवान सबसे ज्यादा करुणावान है। आज भी अगर हम शुद्ध भक्ति करना शुरू कर दें तो अभी तक जो किया है वो सब खत्म हो जाएगा, लेकिन हम लोग करना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए अगर दोष किसी को देना है तो वो स्वयं को देना है, भगवान को नहीं, किसी जीव को नहीं, किसी किसी शक्ति को नहीं। वास्तव में अपने ही कर्म अपने ऊपर घूम करके आ रहे हैं। तथापि तशक्ति विसर्ग येषां सुखाय दुःखाय हिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्युजन्नो शरीरिणाम संसृत एव कल्पते। रेखा माता जी। यद्यपि परमेश्वर कर्म के अनुसार प्राप्त होने वाले हमारे सुख दुख से अनासक्त है और कोई भी उनका शत्रु या मित्र नहीं है, तो भी वे अपनी भौतिक शक्ति माया के द्वारा शुभ तथा अशुभ कर्मों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार भौतिक जीवन को चालू रखने के लिए वे सुख दुख, लाभ हानि, बंधन मोक्ष, जन्म मृत्यु की सृष्टि करते हैं। हरे ये कृष्ण। भौतिक संसार चलाने के लिए, इसके कर्म बंधन के क्रिया को चलाने के लिए सुख दुख हानि लाभ इत्यादि है, जिससे वो सतोगुणी लोग और ज्यादा प्रेरणा प्राप्त करें, सुख प्राप्त करके कि अगर मैं सतोगुणी जीवन जीऊंगा तो मैं सुखी रहूंगा, इस जीवन में भी अगले जीवन में भी। और जो पाप कृत्य करेंगे वो निराशा प्राप्त करें कि मुझे पाप कृत्य छोड़ना है। सरकार दोनों तरह से पद्मश्री पद्म विभूषण अवार्ड भी देती है और फांसी भी देती है। दोनों करने का कारण क्या है? जिससे देश सही दिशा में चले। तो यही प्रयोजन से भगवान ये सारी व्यवस्थाएं करते हैं।
श्रुति माता जी। यद्यपि श्री भगवान अपनी आदि दिव्य स्थिति में प्रत्येक वस्तु के कर्ता हैं, किंतु अपनी भौतिक स्थिति में बद्ध जीवों के सुख दुख अथवा बंधन मोक्ष के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। ये तो उनका बद्ध जीवों के सकाम कर्मों के फल अनुसार प्राप्त होते हैं। न्यायमूर्ति की आज्ञा से एक व्यक्ति बंदी गृह से छूटता है और दूसरा बंदी बनाया जाता है, किंतु इन लोगों के सुख दुख के लिए वह न्यायमूर्ति उत्तरदायी नहीं होती। इन लोगों के सुख दुख तो उनके अपने कर्मों के परिणाम होते हैं। यद्यपि सर्वोपरि सत्ता शासन राज्य ही होती है, किंतु न्याय तो सरकार के विभिन्न विभागों को सौंपा रहता है, अतः व्यक्तिगत न्याय के लिए राज्य उत्तरदायी नहीं रहता। इस प्रकार राज सत्ता सभी नागरिकों के लिए एक समान है। ऐसे इसी मानो प्रकार कोई देश है, देश का संविधान बन चुका है। अब वो संविधान को लेकर के न्याय सुनाया जाता है। अगर जज करप्ट ना हो तो न्याय सुनाया किसको देख के जाएगा? संविधान को देख करके सुनाया जाएगा। तो उसी प्रकार से भगवान के नियम निर्धारित हैं और उस जीव की क्रिया अनुसार उसके जीवन में परिस्थितियां, भाग्य इत्यादि निर्णय होता है। तो इसमें भगवान को दोष देने का कोई अर्थ ही नहीं बनता, जो सामान्य लोग प्राय देते रहते हैं। राधिका माता जी पढ़िए आगे। इस प्रकार परमेश्वर भी सबके लिए निरपेक्ष उदासीन है, किंतु उन्होंने न्याय व्यवस्था के लिए कई विभाग बना रखे हैं जो जीवात्माओं की गतिविधियों पर नियंत्रित रखते हैं। इस प्रसंग में एक अन्य उदाहरण कमलिनी तथा भौरों का है। जिस प्रकार कमलिनियां सूर्य प्रकाश से खिलती या बंद होती है तो उसके भौरों को आनंद या कष्ट का अनुभव होता है, किंतु भौरों के सुख या दुख के लिए सूर्य या सूर्य प्रकाश उत्तरदायी नहीं होता। बहुत सुंदर उदाहरण प्रभुपाद ने दिया है। सूर्य से कमल खिलता है और सूर्य अस्त होने से कमल बंद हो जाता है, और बीच में जो भौरे इत्यादि कमल के अंदर रस लेने के लिए बैठते हैं, और उसी समय पर अगर सूर्यास्त हो जाए और कमल बंद हो जाए और भौरा अंदर प्राण छोड़ दे, तो उसका दोष सूर्य पे नहीं लग सकता, क्योंकि सूर्य की क्रिया से कमल का उगना, कमल का विकसित होना या अविकसित होना तो निर्धारित है, लेकिन ये भौरे का चुनाव था कि वो वहां पर बैठे या ना बैठे। तो इसीलिए ये जीव को अपने कर्म का हिसाब स्वयं करने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए। तथापि तशक्ति विसर्ग येषां सुखाय अच्छा ये हो गया था। अथा प्रसादाय न त्वं शाप मोक्षाय भामिने यन्मन्यसे हि असाधुक्तं मम तक्षमयातां सति। प्रतिभा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हे माता, आप अब वृद्धा ही क्रुद्ध है, चूंकि मेरे समस्त सुख दुख मेरे पूर्व कर्मों के द्वारा सुनिश्चित है, अतः मैं ना तो क्षमा प्रार्थी हूँ और न आपके शाप से मुक्त होना चाहता हूँ। यद्यपि मैंने जो कुछ कहा है अनुचित नहीं है, किंतु जो कुछ आप अनुचित समझते हो उसके लिए क्षमा करें। हरे कृष्णा। अब थोड़ा सा स्पष्टीकरण कर रहा है। पूरा मान लिया, क्षमा मांग ली, सब स्वीकार कर लिया, उसके बाद बोल रहा है एक लाइन में, यद्यपि मेरा भाव उस तरह नहीं था, लेकिन फिर भी आपको अनुचित लगा है, मैं क्षमा मांगता हूँ, स्वीकार करता हूँ। तो ये शिष्टाचार की दृष्टि से कितना रिफाइंड बिहेवियर चित्रकेतु यहाँ दिखा रहे हैं। प्रमोदानंद प्रभु जी। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। चित्रकेतु केतु को ये भली भांति ज्ञात था कि प्रकृति के नियमों से कर्मों के फल प्राप्त होते हैं, अतः वह पार्वती के शाप से मुक्त नहीं होना चाहता था। तो भी वह उन्हें संतुष्ट करना चाहता था, क्योंकि उसने कहा था कि उसके कथन के स्वाभाविक होने पर भी वह उससे रुष्ट थी। अतः शिष्टाचार के नाते महाराज चित्रकेतु ने पार्वती से क्षमा यात्रा की। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो यहाँ पर चित्रकेतु की क्षमा याचना समाप्त होती है। आगे भगवान शिव बोलना शुरू करते हैं। अब भगवान शिव वैष्णवों की महानता, उनके गुणगान को आगे बताएंगे। कल हम लोग आगे श्लोक संख्या 25 से पाठ करेंगे। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रीमद् प्रभुपाद की जय। किसी का कोई प्रश्न है? यस विपिन प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें से बताया है कि पूर्व सिंचित कर्म से उसको फल भोगने पड़ते हैं, और एक जगह हम जैसे बात करते हैं कि 84 लाख योनियां हैं कि हमको 84 लाख योनियां भोगनी पड़ती है,
और फिर हमको मनुष्य जीवन मिलता है, तो हम्म। पशु योनि में भी क्या कर्म बनते हैं प्रभु? थोड़ा कंफ्यूजन है नहीं, इस चीज को। पशु योनि में कर्म नहीं बनते हैं। मनुष्य जीवन के ही कर्म पशु योनियों से घुमा के लेकर के आते हैं दोबारा से अगली मनुष्य योनि में। तो एक ही जीवन में हम इतने कर्म करते हैं जिसकी भरपाई आगे कई कई जन्मों तक हमको पूरी करनी पड़ती है। जैसे मानो आपने चलते चलते कई चींटियों को मार दिया, अब वो चींटियों की भरपाई कौन करेगा? तो आपको उतनी बार जन्म लेना पड़ेगा कि नहीं? आपने कई मच्छरों को मार दिया, अभी रैकेट आता है मस्त, लोग जलाते हैं खूब, छट छट आवाज आती है, बच्चों के हाथ में दे देते हैं, तो उसकी भरपाई कौन करेगा? तो ये सारी भरपाई करने के लिए अलग अलग पशु योनियों में जाना होता है। जब चार नियमों का खंडन कोई करता है, पशु योनि में जाता है, तो वो सब भरपाई करके आता है। और फिर जो संस्कार हमने इस मनुष्य जीवन में धारण किए थे, वो संस्कारों के माध्यम से अगला मनुष्य जीवन मिलता है। मान लो कोई सतोगुणी संस्कार धारण किया है, तो अच्छे कुल में वो जन्म लेता है, ब्राह्मण इत्यादि कुल में जन्म लेता है, जहाँ उसको बचपन से उस तरह संस्कार मिल पाए, और फिर वो आगे अपना जीवन उस प्रकार से चलाता है। तो ऐसा नहीं है कि एक जन्म की भरपाई एक जन्म में होगी। जैसे अभी के जो लॉ एंड ऑर्डर है, आप 10 खून करो चाहे 2 खून करो तो सजा फांसी एक ही है। लेकिन फिर न्याय कैसे हुआ? जिसने 10 खून किया और 2 खून किया तो मतलब तो एक ही है। लेकिन भगवान के राज्य में ऐसा नहीं होता। 10 खून जो करेगा तो 10 बार जन्म है, एक बार करेगा तो एक बार है, तो उस तरह वो सारी भरपाई का हिसाब करना पड़ता है। तो पशु योनि भोग योनि है, वहां नए कर्म का संचय नहीं होता। अभी जो कर्म कर रहे हैं वो उसमें कटते हैं और फिर व्यक्ति मनुष्य जीवन में आता है, तो जो सूक्ष्म कर्म फिर बच जाते हैं, अगले मनुष्य जीवन में उसको भरपाई करता है। जी जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन प्रभु। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन ये था कि जैसे चित्र के केतु महाराज है, उनकी गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने उस मतलब उस श्राप को एक्सेप्ट करा। तो जैसे जैसे मैं मतलब हमारे जीवन में हम देखते हैं, कोई जरा सा इम्प्रूवमेंट करने के लिए भी बोलता है, हमारे मन में कहीं ना कहीं लगता है कि अरे इन्होंने हमको क्यों बोला। तो उसको हम कैसे उस अच्छे तरीके से। जब आपको किसी वैष्णव ने माला पहनाई है कभी? हाँ, आपको लगता है आप उसके योग्य थे, तो फिर क्यों पहनी? तब खुश तो हुए, फोटो भी खींचा, क्यों? तो राधा सॉरी प्रभु, नाम हैं। क्वेश्चन रिपीट कीजिएगा, हमें समझ नहीं आया। अर्जुन प्रभु बोल रहे हैं कि चित्रकेतु महाराज की गलती नहीं थी, फिर भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, तो ऐसा कैसे मतलब भाव आए? हमको तो बुरा लग जाता है। तो मैं पूछ रहा हूँ कि जब कभी कोई वैष्णव गुणगान करते हैं, माला पहनाते हैं, हमारा सम्मान करते हैं, तो हम उनको नहीं बोलते कि हम हमें मत कीजिए, हम माला उतार के नहीं डालते हैं। हम तो खुश हो जाते हैं, कृपा मानते हैं उसको। तो राधानाथ महाराज बोलते हैं, अगर आपके जीवन में कई ऐसी परिस्थितियां आई हैं जहां आपको श्रेय नहीं मिलना था फिर भी मिला, तो उसको बैलेंस करने के लिए कई बार ऐसी भी परिस्थितियां आएंगी जहां आपकी गलती नहीं होगी और आप में चप्पल पड़ेगी। तो ये बैलेंस रखना पड़ता है भगवान को, नहीं तो जीव अहंकार में फूल जाएगा। तो इसलिए कई बार गलती ना होने पर भी स्वीकार करना चाहिए। ये तो श्रेष्ठतम है जो अचित्र केतु की है। अब हमारे स्तर पे हम आते हैं, हमारे स्तर पे गलती होती है, 100% होती है। अब उसमें विचार पहला ये करना चाहिए कि क्या सामने वाला व्यक्ति हमारा दुश्मन है? दुश्मन तो नहीं है। अगर वो हमारे मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमारे वैष्णव मित्र हैं या छोटे भी हैं हमसे, तो भी अगर हमारे सुधार के लिए कोई बात बोल रहे हैं तो उसको स्वीकार करने में हर्जा क्या है? शिला प्रभुपाद को एक पोस्टमैन बोलता है, आप पत्रिका छापते हो, लोग फेंक देते हैं, तो आपको पुस्तक छापना चाहिए। और प्रभुपाद उसके करेक्शन को ले लेते हैं कि हाँ, पत्रिका से अच्छा पुस्तक है, और इसलिए आज हमारे पास इतनी सारी पुस्तकें हैं, नहीं तो बैक टू गॉडेड ही चलती रहती और लोग उसको गंभीरता से ना लेते। तो इसीलिए पहली बात हमको ये समझना है कि हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है वो कॉजलेस है। और दूसरी बात, सामने वाला हमारा हितैषी है तो फिर उसमें बुरा मानने वाली बात ही नहीं है। सुधार किससे कर सकते हैं वो देखना है। कोई व्यापारी को अ, पड़ोस वाले व्यापारी से भी इंस्पिरेशन मिल जाती है। वो कोई नया आइटम दुकान में रखता है तो ये भी रख लेता है, तो वो ये नहीं सोचता कि अरे ये तो मेरा दुश्मन है, इसकी इसकी देख के मैं क्यों करूं। उसको उसकी दुकान की ज़्यादा चिंता है। तो उसी तरह हमारी भक्ति की हमें ज़्यादा चिंता होना चाहिए कि अगर कोई व्यक्ति हमारे लिए कोई ऐसा बात बोल रहा है जिससे हम सुधर सकते हैं, तो स्वीकार करने में दिक्कत क्या है? यस, दीपिका माता जी। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। यहाँ पे जो सूर्य और भोरे का जो एग्जाम्पल आया प्रभु जी, उसको ऐसे समझे क्या कि हमारी चॉइस पे डिपेंड करता है कि हम क्या चॉइस करते हैं। बिल्कुल, भौतिक
चॉइस करते हैं, भक्ति का मार्ग चॉइस करते हैं बिल्कुल, ये। भगवान ने जो स्वतंत्र इच्छा दी है उसका चुनाव जीव जिस तरह करता है फल भोगता है। ओके प्रभु जी, थैंक यू। यस, शिवानी माता जी। अनम्यूट किया? अनम्यूट करके बोलिए माता जी। हरी हरी। अनम्यूट किया? यस, अभी बोली। हरे कृष्णा प्रभु जी। हम्म। हम जैसे पूर्व कर्म के बारे में बताते हैं कि ये दुख हमको पूर्व कर्म के कारण मिला है जो भी है, पर हम जैसे किसी को समझाते हैं कि ये पूर्व कर्म है हमारे, तो हमको भोगना ही पड़ेगा, तो मतलब बुरा क्यों लगता है फिर लोगों को? नहीं मानना चाहते हैं ना। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, मैं अभी उदाहरण दे रहा था, मर्डर करके आया है। अब मर्डर तो उससे हो गया, अब वो अपेक्षा करता है कि अब मुझे कोई कुछ ना बोले, अब समाज मेरे पर अनुकंपा लगाए। या किसी स्त्री के साथ दुर्व्यवहार करके आए तो अपेक्षा करता है अब समाज मुझे एज इट इज छोड़ दे। तो ऐसा होगा? कभी नहीं होगा। समाज उसको कैसे छोड़ेगा? तो जो अपराधी है वो तो कभी नहीं मानेगा कि मुझे सजा मिलना चाहिए, लेकिन शासन थोड़ी उसको छोड़ देगा। तो उस प्रकार से कर्म बंधन में कभी भी उस तरह छूटने का प्रावधान नहीं है। एकमात्र अगर भगवान के शरणागत हो जाएगा तो छूट जाएगा। तो अगर कोई व्यक्ति वास्तव में इस बात को नहीं स्वीकार करना चाहता है कि हमें कष्ट मिलना चाहिए, तो भगवान के शरणागत हो जाइए। भगवान बोलते हैं हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, तो हर तरह से मुक्त हो जाएगा। सर। प्रभु जी एक और क्वेश्चन। आपने बताया था कि भौतिक संसार में अच्छा बोलेंगे तो भी कष्ट मिलेगा और बुरा बोलेंगे तो भी कष्ट मिलेगा, तो अच्छा बोलने वाला समझ में नहीं आया प्रभु जी, कैसे कष्ट का मतलब कारण है? अच्छा बोलना मतलब जिसको आप अच्छा बोलते हैं, ये अच्छा हो रहा है हमारे साथ, अब बहुत अच्छा हो रहा है, हमारा मकान बढ़िया बन गया, हमारे यहाँ गाड़ी आ गई, हमारा स्वास्थ्य बहुत अच्छा चल रहा है, हम उसको अच्छा मानते हैं। लेकिन वो भी वास्तव में कष्ट है, क्योंकि वो भी आपको भौतिक संसार में बांध करके रख रहा है। अब जेल में अगर कोई एक डेयरी मिल्क बांट दे तो व्यक्ति को खुश नहीं होना चाहिए कि देखो आज डेयरी मिल्क मिल गई। उसको निकलना है बाहर जेल से, ये उसकी प्रमुख बात है। तो इसीलिए भला मंद दोनों ही चेतन चरितामृत बताते हैं, अच्छा हो बुरा हो दोनों ही बुरा है भौतिक संसार, ये उसका अर्थ है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी। भुवन मोहिनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी लंबा क्वेश्चन है, डिस्कशन थोड़ा ज्यादा चल सकता है। ओ, अभी दर्शनार्थी में जाना है। कल मैं सबसे पहले आपका क्वेश्चन लूं, ठीक चले? है प्रभु। हाँ, ओके। आपसे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ब्रजेश प्रभु, उल्टा क्वेश्चन। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी एक प्रभुपाद की बुक पढ़ रहा था मैं, जिसमें लिखा है कि हमें थोड़ी स्वतंत्रता प्राप्त है और हम यह चुनाव कर सकते हैं कि हमें इंद्रियों की सत्ता के अधीन रहना है या श्री कृष्ण की सत्ता के अधीन रहना है। तो इंद्रियों की सत्ता क्या होती है प्रभु जी? मतलब भौतिक प्रकृति के इंद्रियों अधीन की रहना है। सत्ता मतलब हमने अपना चार्ज दे दिया है अपनी इंद्रियों को। जीभ बोलती है मुझे चाट पकौड़ी खानी है, तो हम उठ करके चले जाते हैं खाने के लिए सराफा में, होता है ना। तो इस तरह हम्म। से इंद्रियों के वश में हम हो गए हैं। आंखें बोलती हैं मुझे सिनेमा देखना है, तो हम सिनेमा देखने लगते हैं। कान बोलते हैं बॉलीवुड सॉन्ग सुनना है, तो बॉलीवुड सॉन्ग सुनने लगते हैं। जो जो इंद्रियां मांगती हैं वो हम करने लगते हैं। तो इस कारण से हम इंद्रियों के दास हो जाते हैं। लेकिन भगवान की सत्ता मानना मतलब भगवान को किस में आनंद मिलेगा वो कार्य करना, भगवान के निर्देश मेरे लिए क्या है वो मानना। तब जाकर के व्यक्ति फिर भक्ति में स्थिर होता है, अपने जीवन का लक्ष्य को प्राप्त करता है। तो ये अंतर है दोनों। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभु श्री जी। भक्तवृंद की जय।